नमस्ते, मैं सोहनशी चौहान आज आपके लिए नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है पाँव में होने वाले उद्भेद, जिसे गोखरू कॉर्न डिसीज बोलते हैं। क्या होता है कि जब पाँव के अंदर ऐसे उभार आ जाते हैं जिनमें कभी कोई दर्द नहीं होता, कभी कभी दर्द होता है और कभी कभी चलना भी दुभर हो जाता है। ऐसे कॉर्न को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएं उपलब्ध है। इसके लिए 3-4 औषधियों का मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सब परिलक्षित हैं और कभी न कभी मेरे द्वारा दी गई दवाओं पर आधारित है। हमने देखा है कि जो व्यक्ति जीभ जिसकी जो है देखने पर, निरीक्षण करने पर अगर पाँव में गोखरू है या कहें कि पाँव के अंदर कॉर्न डिसीज हो गई है तो बेहद दर्दीला होता है कभी कभी और उभार भी काफ़ी रहता है। तो हम लोग सबसे पहले चाहेंगे कि संबंधित रोगी की जीभ को देखा जाए। अगर जीभ पर एक सफ़ेद कोट या सफ़ेद परत बनी हुई है जैसे दूध की मलाई जमी हो, ऐसे रोगी के लिए सबसे अच्छी दवा एंटिम क्रूडम है। एंटिम क्रूडम 30 शक्ति में दिन में 3 बार दी जा सकती है। अगर 30 शक्ति में नहीं देना है और 200 शक्ति में देना है तो इस दवा को सुबह 1 बार लेना पर्याप्त होगा। 7-8 दिन में आप देखेंगे कि आपके पाँव के कॉर्न ठीक हो गए। परंतु कई बार क्या होता है कि रोगी की जीभ पर परत भी नहीं है और खाने में उसे खट्टा पसंद नहीं है, तो एंटिम क्रूडम देने से लाभ होने की संभावना समाप्त हो जाती है। तब हम देखते हैं कि ऐसे रोगी को जो कॉर्न है अगर उसको छुआ जाए या चलते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता हो तो फिर कास्टिकम दवा की आवश्यकता होगी। कास्टिकम मित्रों 200 शक्ति में दिन में 3 बार देने से बड़ा लाभ होता है। अगली दवा है साइलिसिया। साइलिसिया की एक विशेषता होती है कि अगर पाँव में कोई कांटा घुस गया है तो उससे भी निकालने की शक्ति साइलिसिया में होती है। तो कॉर्न कौन सी चीज़ है? तो साइलिसिया 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार दी जा सकती है। साइलिसिया के कुछ कामों को अगर कभी कभी रुकावट आ जाती है तो हमें थूजा की आवश्यकता पड़ती है। तो थूजा 1 ml में सप्ताह में 1 बार इसके साथ दी जा सकती है। इस प्रकार ये 3-4 दवाएं जैसे एंटिम क्रूडम, कास्टिकम, साइलिसिया ये मुख्य दवाएं हैं। परंतु इन दवाओं को काम करने से रोकती है अगर कोई, तो उसके लिए थूजा 1 ml में 1 सप्ताह में 1 बार देना है। कभी कभी इतनी सब दवाएं देने के बाद में भी अगर लाभ नहीं होता तो निस्संदेह आपको होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और आप पाएंगे कि आपका रोग शीघ्र ठीक होगा। उसके लिए आपके विशेष लक्षणों को देख करके और दवा दी जा सकेगी। मित्रों, जैसा आप जानते हैं होम्योपैथी काफ़ी सुरक्षित और अच्छी दवा है। ये सब वीडियो जो मैं आपको बताता हूँ ये आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए और होम्योपैथी में किन दवाओं से किस प्रकार के लाभ होते हैं उसकी जानकारी देने के लिए बनाए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।